Welcome, friends. It's my extreme pleasure, really extreme pleasure, to present this podcast with creative head of Danodia या Danodia Food, Miss Muskan Thakur. I have seen the journey of Danodia Foods since beginning. I think 3 years back or 3.5 years back, if my memory is correct, Muskan, that was January 2023, Yes. right? When you had the office in बाजवा हाउस. Yes, right. एक छोटा सा ऑफिस, छोटा सा नहीं काफी बड़ा था, लेकिन जहां मैं बैठा हूं इसके देखते हुए छोटा था. एक लंबी जर्नी दानोदिया फूड ने तय की है. यदि मैं ये कह दूं कि दानोदिया फूड्स का दूसरा मतलब ही पौष्टिक आहार है, जी. न्यूट्रिएंट्स है. आप किस तरह अपने बॉडी को परफेक्ट बना सकते हैं. इस लगभग 3.5 साल की जर्नी में आपने क्या हासिल किया, क्या उपलब्धियां रही और क्या ऐसे माइलस्टोन हैं जो आपको अभी तय करने हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं. सबसे पहले तो सभी को नमस्कार. मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बता सकूं जो आपको. पौष्टिक आहार लेते हैं वो कभी नर्वस नहीं होते, उनकी आवाज बुलंद होती है. दनोडिया फूड्स जो हमारे मेंटर है मिस्टर रवि गोयल, उनका विजन है बेसिकली, और हम लोग तो इसके बहुत छोटे से पार्ट है. और हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे मेंटर मिस्टर रवि गोयल है, क्योंकि जब मैंने दनोडिया फूड स्टार्ट किया था, मैंने एक चीज़ देखी है, एक जर्नी देखी है. हमने अपने माइलस्टोन्स कैसे अचीव किए हैं, हमारी टीम कैसी बड़ी हुई है. तो जब मोदी जी ने मिलेट को ग्रेन आई गेस इंटरनेशनल ईयर भी मिलेट्स का बनाया गया था 2022, इफ माय मेमोरी इज करेक्ट. अगर मैं गलत नहीं हूं 23. तो ओके राइट. जब वो घोषित किया था, तो उस बेस पे जो हमारे मेंटर हैं उन्होंने एक विजन लिया था कि हम जो हमारा मोटा अनाज है जो कि धीरे धीरे करके लुप्त हो रहा है हमारी सभ्यता से या इंडियन कल्चर से, तो वो हम उसे वापस लाए. और ये विजन सिर्फ इंडिया तक ही ना रखे, हम उसे पूरे वर्ल्ड में बताएं कि जो मिलेट्स है वो कितने पौष्टिक आहार है और क्या उनकी वैल्यूज़ है, और हम उन्हें कैसे वापस अपने कल्चर में भी अपनाया जा सकता है. थोड़ा मिलेट्स के बारे में बताएं दर्शकों को, कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे. मिलेट्स हमारे बेसिकली मोटा अनाज होता है, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा. हमारे पूर्वज भी बहुत खाते थे, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया. तो हमारे पास इसमें 9 प्रकार की वैरायटीज़ है. सब तो मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. तो करंटली हम लोग जो है इसे यूएस में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जर्मनी भी जा रहा है, यूके भी जा रहा है. जी. और थोड़े टाइम में हमारा नया माइलस्टोन अचीव होने वाला है, हम दुबई भी करने वाले हैं. वेरी गुड. तो इसी विजन के साथ मैं दनोडिया फूड से जुड़ी थी कि जो ये एक मिलेट्स को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम है, उसमें आप सहयोग दे सकें, शायद यही कहना चाहते हैं. अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने कहा आप क्रिएटिव हेड. हाँ जी. क्रिएटिव हेड का मतलब क्या है? क्रिएटिव हेड बेसिकली मैं अपनी कंपनी के लिए जितनी भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग है या चीज़ें हैं वो सब डिसाइड करती हूँ, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हैंडल करती हूँ. और मेरा काम बेसिकली ये है कि जो भी हमारे लेवल पे इंफॉर्मेशन है वो हमारे कस्टमर्स को पूरी मिले और परफेक्ट मिले, ताकि कोई फॉल्स क्लेम ना कर सके हम. ये सब चीज़ें मेरा ध्यान में रखना है. आने वाले समय में जैसे आप यूएसए में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि मैं सही हूँ, जर्मनी में कर रहे हैं, और आप दुबई पैर आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या आप कोई ऑफिस यूएसए, जर्मनी और दुबई में भी देखना चाहते हैं अपना? श्योर. ये तो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम तो क्या ही बोलेंगे, बट ये हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ अचीव करें, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तभी आप उस चीज़ को अचीव रखने की हिम्मत रखते हैं. बिल्कुल. मेरी शुभकामना है कि आप अधिक से अधिक देशों में अपना ऑफिस स्थापित करके इस जो पौष्टिक आहार मिलेट्स है उसको जन जन तक पहुंचाए. 3 सालों की जर्नी में आपको कहीं ऐसा लगा हो कि कहीं कमी रह गई है हमसे? क्योंकि जब मानव काम करेगा कमी तो रहेगी. जी बिल्कुल. देखिए, हम सब एक यंग जनरेशन वाली टीम है. बहुत सही कहा आपने. जी.
तो हमसे गलतियां बहुत होती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें जैसे मैंने आपको भी बताया, हमारे मेंटर रवि सर है, जो उनका एक्सपीरियंस है। ये आपने कहा मेंटर आपके रवि सर हाँ हैं, जी। तो ओनर कौन है इस दानोदिया के? ओनर हमारे कंपनी के मिस्टर आयुष गोयल हैं। आयुष गोयल। जी, वो भी हमारी तरह काफी फेमस नाम है ये सोलन में, यदि मैं कहूँ तो कह सकते हैं। लगभग हिमाचल में तो मैं कह जी, सकता जी, हूँ जी, बिल्कुल। काफी लीडिंग नेम है। वेरी गुड, जी, बिल्कुल। आई एम जैसे ग्लैड टू नो दैट जी। मिस्टर आयुष गोयल इज द ओनर ऑफ दिस दानोदिया। जी, जी। आई वाज अनअवेयर, सॉरी। जैसे कि हिमाचल में हम इकलौती कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स कर रही है, तो मतलब उनका भी पूरा हाथ है इसमें। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम सारी यंग जनरेशन्स की टीम है, और जितना हमारे पास मतलब एक्सपीरियंस है, अभी हम सीख रहे हैं सब, हर एक लेवल पे। तो वी आर लकी टू हैव मिस्टर रवि गोयल, क्योंकि जितना उनका बिजनेस में एक्सपीरियंस है, हम नहीं सोच सकते कि हमें कैसे है। वो हमें मैनेजमेंट, SOPs, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़, और जो विजन है वो हमें देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि जितना हमारा एक्सपीरियंस कम है, हम उतना बड़ा नहीं सोच सकते। नहीं, रवि गोयल जी का जो विजन है जी। बहुत लॉन्ग विजन है, क्योंकि मैं उनके काफी क्लोज हूँ। जी, जी। ये मुझे आज मालूम पड़ा कि उनके सुपुत्र आयुष गोयल इस इंडस्ट्री के ऑनर है। अब मैं एक प्रश्न आपसे कर लूँ, जी। आप USA को खिला रहे हैं, जर्मनी को खिला रहे हैं, दुबई को खिलाएंगे, भारत में आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल हो रहे हैं? हम ऑल ओवर इंडिया सेल कर रहे हैं अभी भी। जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया भी है, ईस्ट में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है। करंटली तो हम ऑल पैन इंडिया हम सेल कर रहे हैं। पेन, मार्केट प्लेसेस पे पैन इंडिया जा रहे हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो ये पेन इंडिया इंडिया का प्लेटफॉर्म है? पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया, मतलब हर एक स्टेट में जा रहा है। ओके, हाँ जी। रियली आई एम Market ग्लैड टू places नो। में। कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं आपके ये मिलेट्स के अलावा? या जी, हमारे मैं पास कई बार जेगरी देख चुका हूँ दानोदियास की। जेगरी क्या है ये? जैगरी शक्कर भी बोल सकते हैं, बट हमारे जो जैगरी की रेंज है वो एक हमारी स्पेशल रेंज है। Right. जैसे जो नॉर्मल जैगरी होती है, वो ऐसा होता है केमिकल से बनी होती है, तो उस वजह से जब आप उसको गर्म दूध में डालते हो तो वो फट जाता है। बट जो हमारी जैगरी है, हमने इतना R&D करके लेके आए हैं हम उसको, कि अगर आप उबलते हुए दूध में उसमें डाल देंगे तो वो दूध आपका फटेगा कारण नहीं, क्या कारण हो सकता क्योंकि है? वो केमिकल्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मित्रों, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप ऑर्डिनरी जेगरी मिल्क में डालेंगे दूध फट जाएगा, लेकिन दानोदिया की जो विदाउट केमिकल लेस जेगरी है वो आपके मिल्क को प्रोटेक्ट करेगी। आप मिल्क का भी स्वाद लेंगे और दानोदिया की जैगरी का भी स्वाद लेंगे। Am I right? बिल्कुल। और हमारे पास जैसे जैगरी क्यूब्स, बाइट्स, और हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है गोल्डन जैगरी विद A2 काऊ घी। तो जो हमारी जैगरी है, हमने उससे इन्फ्यूज कर दिया है घी के साथ। ओके, ये भी हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है। आप घी भी डील करते हैं? नहीं, जो हमारी गोल्डन जैगरी है वो घी के साथ मिक्स है, इन्फ्यूज्ड है। ओके, जहां से आप लेते हैं वहीं से मिक्स होके आती है, जी सप्लायर आपको देता जी है। जी जी। वेरी ग्लैड। मैं आशा करता हूं आज के टाइम में, मैं कहने से डर रहा था, ये जो जंक जनरेशन, सॉरी माफी चाहूंगा, जंक फूड जनरेशन, दिस जनरेशन इज सो प्रीशियस। शायद हीरा पन्ना भी इतना कॉस्टली ना हो। देश की युवा पीढ़ी इतनी अमूल्य है, संपन्न है, लेकिन इस समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है एक पौष्टिक आहार की है। क्या कारण है आज 30-40 साल तक पहुंचते हुए एक युवा, 30-40 युवा ही कहूंगा, बहुत ढीला हो जाता है, क्योंकि हमारा खान पीन पिज्जा, बर्गर, मैं चाहूंगा जैसे मैकडोनाल्ड है या KFC है, दैट इज कैंटुकी फ्राइड चिकन, USA की कंपनी है, वैसे ही दानोदिया एक इंटरनेशनल ब्रांड बने और उसके आउटलेट विश्व के हर बड़े कंट्री में, शहर में हो, ये आशा है। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब कभी उनके पास टाइम हो, मैं आपके ऑनर मिस्टर आयुष गोयल के साथ भी कुछ बात करना चाहूंगा। नमस्कार।